तो गाइज इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि सीएमडी में कैसे फाइल और फोल्डर को क्रिएट किया जा सकता है। तो जो टू टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है सीयूआई कमांड यूजर इंटरफेस। तो सीएमडी एक सीएलआई यानी सीयूआई है, कमांड लाइन इंटरफेस है। उसमें हम जो भी करने वाले हैं उसका कमांड देके ही करेंगे। लेकिन विंडोज में ये जो मेरा विंडोज ओपन है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल और फोल्डर को क्रिएट करूँ तो ग्राफिकली मैं करूंगा। कैसे करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन है, क्लिक कर दूंगा, ये फोल्डर आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग सीएमडी में ऐसे नहीं करने वाले हैं क्योंकि वहां पे ग्राफिक्स नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमको कमांड देना होता है। ज्यादातर कमांड से ही हम लोग काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे? तो पहले आपको एक ऐसे फोल्डर्स बना लेना चाहिए। तो इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ, पहले कुछ भी नेम पे रिनेम कर लेता हूँ पहले इसको। तो मैंने एफी दे दिया, इसके अंदर मैंने एंट्री कर लिया। तो इस फोल्डर को मैं सीएमडी में कैसे ओपन करूंगा, इसका दो ही ट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये हो गया आपका जो लोकेशन। तो इस लोकेशन को अगर आप कॉपी करते हो, कंट्रोल सी क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी करते हो, यहाँ पे सीएमडी सर्च कर लो, सीएमडी यहाँ पे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पे सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी की कमांड लगा के इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एंटर करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सब ट्रिक्स बताऊंगा, कोई भी फोल्डर को आपको कैसे ओपन करना है। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए इसका टाइटल पे, उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली सीएमडी लिखना है। उसके बाद आपको एंटर क्लिक करना है। देखिए ये डायरेक्टली ओपन हो गया, उसी फोल्डर का लोकेशन सीएमडी में ओपन हो गया। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि फाइल और फोल्डर एक्चुअल में है क्या, ये दोनों चीज है क्या, इसके अंदर का डिफरेंस क्या है। तो एक फाइल जो होता है वो भी एक प्लेस होता है, एक फोल्डर जो होता है वो भी एक प्लेस होता है। लेकिन जो फोल्डर होता है उसमें हम लोग फोल्डर्स को रख सकते हैं, फाइल्स को भी रख सकते हैं। मतलब फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर होगा उसको उस फोल्डर का सब फोल्डर कहा जाएगा और उसके अंदर हम कुछ फाइल्स को भी प्लेस करके रख सकते हैं। लेकिन फाइल्स में हम सिर्फ डेटा को ही रख सकते हैं और कुछ नहीं, डेटा और डॉक्यूमेंट्स को बना के रख सकते हैं सिर्फ फाइल्स में। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास कोई स्कूल वाला बैग है जिसको एयर बैग कहते हैं, तो वो आपका फोल्डर हो गया। उसके अंदर आप छोटा वाला बैग रख सकते हो, माने यानी सब फोल्डर। ठीक है, तो अगर आप उसमें कोई नोटबुक रखते हो या कोई भी बुक्स रखते हो तो वो आपका फाइल हो गया, क्योंकि वहां पे उसमें डेटा रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा, सिंपल वाला कमांड जो फाइल क्रिएशन में आता है। तो सिंपल वाला कमांड होता है, यहाँ पे होता है क्या, मैं एक नाम दूंगा कॉपी स्पेस कम। ये हो गया फाइल का कमांड, नॉर्मल फाइल का। कुछ नॉर्मल फाइल होता है, कुछ स्पेसिफिक फाइल होता है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा इसका, सपोज श्री दे दूंगा। ठीक है, इस यहाँ पे एंटर में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो एंटर क्लिक करने के बाद अगर आप कुछ यहाँ पे मैसेजेस लिखते हो तो अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, या आपको नहीं लिखना चाहिए तो नहीं लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। ओके, तो उसके बाद इसको सेव करने के लिए एक कमांड है, आप आपके कीबोर्ड पे F6 अदरवाइज Ctrl+Z उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एंटर क्लिक कर लो, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया है वन फाइल कॉपीड, तो यहाँ पे इस फाइल सेव हो गया। ठीक है, तो इस फाइल को देखने के लिए एक कमांड है, टाइप स्पेस फाइल का नाम। कोई भी फाइल को देखने के लिए एक कमांड है। ठीक है, तो टाइप स्पेस फाइल का नाम है श्री। उसके बाद मैं एंटर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए श्री आ गया। श्री का अंदर मैंने लिखा था गुड मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल विंडोज बना देता हूँ, 2 स्क्रीन कर देता हूँ, आपको सिंपल लगेगा समझने के लिए। देखिए ये जो एप्लीकेशन ओपन हुआ है ना, ये जो टाइटल बार है, इसको ड्रैग करके अगर मैं लेफ्ट साइड में धकेल दूं ऐसे करके, एक बार और करता हूँ। ठीक है, ये क्या आ गया और यहाँ पे हमारा फोल्डर आ गया। ठीक है, ये देखिए ये जो श्री वाला है ना, ये क्या है, सिर्फ एक फाइल है। ओके, अगर मैं इसको ओपन करने के लिए जाऊं तो ये ओपन विथ में गया। कौन सी एप्लीकेशन पे इसको ओपन करना है, आप वर्डपैड पे ओपन कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन से आप इसको ओपन कर सकते हो। क्योंकि ये डायरेक्टली किसी भी मतलब एप्लीकेशन से ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं है। तो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं स्पेसिफिक फाइल। तो ये अक्सर में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर को प्लेस कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्पेसिफिक फाइल के लिए कमांड है टाइप
स्पेस NUL ब्रैक, यहाँ पे मैं एक टैग दे दूंगा ये वाला, मतलब जिसको ग्रेटर देन सिंबल कहते हैं। उसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो, श्री डॉट लगा के। आप उसके बाद अगर आपको कोई पेंटिंग का फाइल बनाना है तो उसका एक्सटेंशन है PNG। अगर आपको कोई MS Word का फाइल बनाना है तो उसका एक्सटेंशन है .doc, ठीक है। तो अगर आपको कोई वर्डपैड का फाइल बनाना है तो उसका एक्सटेंशन है RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, नोटपैड का TXT टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो कोई भी फाइल आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे DOC दे देता हूँ, DOC। उसके बाद एंटर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक फाइल क्रिएट हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला फाइल है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कमांड दिया, .doc, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई फोल्डर को बनाएंगे तो CMD में कमांड लाइन में फोल्डर को हमेशा डायरेक्टरी ही कहा जाता है। तो यहाँ पे दो ही कमांड होता है, एक फोल्डर बनाने के लिए और एक फोल्डर में एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए मैं कमांड लगाऊंगा MD या MKDIR, ठीक है। मैं यहाँ फोल्डर बना देता हूँ श्री, ओके। MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी, उसके बाद स्पेस लगा के आप कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद आप एंटर क्लिक कर दो, ओके। ये लिख दिया MKDIR ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, ठीक है। अगर उसी लोकेशन पे सेम नेम पे कोई फाइल या फोल्डर होगा तो ये मतलब नहीं क्रिएट होगा दोबारा। तो आपको और एक नाम पे क्रिएट कर लेना चाहिए, MKDIR स्पेस SHRELIP श्रीलिपि, ओके, एंटर हो गया। यहाँ पे देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। इसका नाम हो गया क्या, श्रीलिपि, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको कमांड लगाना पड़ा, लेकिन अगर हम GUI में करते हैं तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सिंपल न्यू पे जाते हैं, उसके बाद फोल्डर पे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इस फोल्डर पे एंट्री करूंगा, देखिए ये है कमांड लाइन इंटरफेस और ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर मैं ग्राफिकल में एंटर करूंगा कोई भी फोल्डर को, सिंपल सा मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका अंदर एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम CMD में यानी कमांड लाइन में एंटर करना चाहते हैं कोई भी फोल्डर में, तो यहाँ पे कमांड होता है CD यानी चेंज डायरेक्टरी। हम अभी AP में है, जहाँ पे देखिए ये C ड्राइव स्टार्ट हो गया, यूजर स्टार्ट हो गया, ये एक फोल्डर का नाम है, इसके बाद डेस्कटॉप का फोल्डर का नाम है, उसके बाद AP जो हमने क्रिएट किया था, विंडोज पे क्रिएट किया था, ठीक है। तो वहां पे जहां पे भी आपको ग्रेटर देन सिंबल दिख रहा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम उसी का अंदर ही है, ओके, ठीक है। तो अभी हम कमांड लगाएंगे CD यानी चेंज डायरेक्टरी, हमको डायरेक्टरी चेंज करना है यानी एंटर करना है। सिर्फ अगर आप CD लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है एंटर, ओके। उसके बाद आपको स्पेस लगाना है, उसके बाद उसी फोल्डर का नाम लिख लेना है, ठीक है, श्रीलिपि, एंटर हो गया। यहाँ पे देखिए श्रीलिपि आ गया, ओके। यहाँ पे मैं और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फिर से एक बार CD देता हूँ, SHRE श्रीलिपि 1 क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एंटर क्लिक करता हूँ। ये नहीं हुआ सिस्टम के अंदर, ओके, नहीं, मैं यहाँ पे गलती कर दिया। तो मुझे MKDIR कमांड लगाना चाहिए था, क्योंकि फोल्डर क्रिएशन करने के लिए, ओके। श्रीलिपि 1 में देता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए श्रीलिपि 1 क्रिएट हो गया, ओके। अगर आपको फोल्डर से बैक करना है तो आप CD डबल डॉट दे सकते हो, ओके। अगर आपको एक स्टेप बैक करना है, 1 स्टेप, तो आप डबल डॉट दे सकते हो। अगर आपको मल्टीपल स्टेप्स यानी एक बार 2 या 3 स्टेप बैक करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के 2 बार दे सकते हो, यानी मैं एक ही क्लिक में 2 ही स्टेप बैक कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया, यानी श्री एंड AP से मैं बैक कर लिया, ओके। तो अगर आप कोई भी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हो यानी रीनेम करना चाहते हो, उसका कमांड है REN। लेकिन अभी मैं अगर कोई फाइल का नाम चेंज करूं तो मुझको पहले उस फोल्डर में एंट्री करना है, उस फाइल की लोकेशन में। तो मैं AP में ही एंट्री करूंगा। फिर से एंटर करने के लिए कमांड है CD AP, एंटर हो गए मैं। तो एंटर होने के बाद यहाँ पे श्री का नाम का एक फाइल है, ओके, सिर्फ एक फाइल है, इसको ही मैं इसका नाम चेंज करूंगा। तो यहाँ पे कमांड लगाऊंगा REN, ओके, REN हो गया रीनेम के लिए, REN स्पेस SHRE। आपको पहले एग्जिस्टिंग वाला नाम दे देना है, क्योंकि इसका कमांड है REN स्पेस एग्जिस्टिंग नेम स्पेस न्यू नेम। एग्जिस्ट का मतलब ये होता है पहले जो नाम पे फाइल है उसके बाद कौन से नाम पे आप चेंज करना चाहते हो, ओके। मैं यहाँ पे लिख दिया लिपि,
देखिए अभी ये जो श्री है ना, ये लिपि में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे लिपि हो गया। ठीक है, ये हो गया आर्यन रीनेम वाला कमांड। ओके, तो जितने भी कमांड्स है इस वीडियो में, तो मैं सबको एक नोट्स बना के आपको दे दूंगा। ओके, उसका टेंशन आप मत लेना। तो देखिए उसके बाद अगर आपको, मैं तो आपको बता दिया, अगर आपको कोई फाइल को देखना है, ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल का नाम चेंज करना है, सोच लीजिए ये है श्री वाला फाइल, लेकिन ये MS वर्ड वाला फाइल है। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे इसको रीनेम कर सकते हो, वही सिंपल वाला कमांड है। आपको यहाँ पे REN लिखना है, उसके बाद स्पेस लगाना है। उसके बाद देखिए इस फाइल का नाम क्या है, श्री है, लेकिन इसका टाइप भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ SHREE.doc, क्योंकि ये .doc वाला फाइल है, यानी MS वर्ड का फाइल है। ओके, उसके बाद स्पेस देके फिर से देता हूँ lipi.doc हो गया। अगर आप और कोई नेम के साथ साथ इसका फॉर्मेट भी, फाइल फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो। मैं सोच लीजिए मैं इसको PNG करूँगा, यानी पेंटिंग फाइल। एंटर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे देखिए PNG वाला फाइल हो गया, इसका नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये पेंटिंग में ही ओपन होगा। ओके, मतलब ये एक फोटो हो गया। ठीक है, तो ये था कुछ कमांड्स, इसका नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा। उसके बाद एक बाय एक सीरीज करके, 1 by 1 सीरीज करके एक बाद एक मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। बहुत सारे कमांड्स, जितने भी कमांड्स मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उस सारे के सारे कमांड्स को मैं आपको बताऊंगा और एडवांस कमांड्स भी बताऊंगा जो हैकर्स लोग यूज करते हैं, मैं भी वो यूज करता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।